नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर। वीडियो पार्ट फर्स्ट में जो है हमने जो है फर्स्ट पार्ट में जो है वो फर्स्ट से 40 तक के क्वेश्चन जो है वो आपको जो है उसके आंसर जो है यहाँ पे बताए थे। वीडियो पार्ट सेकंड में जो है वो हमने आपको 121 से 170 के बीच के जो क्या है क्वेश्चन जो है वो आपको बताए थे। अब जो है वीडियो पार्ट जो ये थर्ड है, इसमें जो है मैं आपको वो 41 से जितने भी हमारे जो बचते हैं 120 तक जो क्वेश्चंस है उसके आंसर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तो शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, MS एक्सेल वर्कशीट में एक सेल के टेक्स्ट में एक नया लाइन कैरेट किस का कॉम्बिनेशन द्वारा निवेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 था। आंसर होगा ए, एल्ट प्लस एंटर। MS एक्सेल में सेल में एक एरे फॉर्मूला दाखिल किया जा सकता है। यह फॉर्मूला एंटर करके और खालिस्तान दबाने से आंसर होगा सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है 43 का जो है क्वेश्चन नंबर 43 है। इसका जो आंसर है वो अभी तक मुझे जो है वो मतलब ज्ञात नहीं हो, उसका मुझे नहीं मिला तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आप लोगों को जो है इसकी कुछ जानकारी है, इसका मतलब आपको आंसर पता तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। दिए गए फॉर्मूला जो यहाँ पे जो दे रखा है 44 का जो आंसर आएगा वो होगा बी, 60। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण MS एक्सेल में नहीं पाया जाता है। 45 का जो है वो होगा ए, सेल विभाजन। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो बड़ा मुश्किल था, मतलब इतना इजी नहीं था जैसा कि मतलब पहले आता था। ख़ास तौर से जो कंप्यूटर या IT वाला जो सेक्शन था वो मतलब ज़्यादा उसमें जो क्या मतलब ये मतलब ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। माने कि MS एक्सेल शीट के एक कॉलम में कर्मचारियों के पूर्ण नाम है। ब्लैंक्स दे रखा है। विकल्प आपके पूर्ण नामों का प्रथम नाम उपनाम के अलग कॉलम में विभक्त करने को अनुमति करता है। 46 का जो है वो होगा ए, टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको एक वैल्यू सूची से एक सेल वैल्यू की सीमित रखने की अनुमति करता है। 47 का जो है वो होगा डी, डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट है 48। 48 क्या है। मान लीजिए कि MS एक्सेल शीट में सेल A1 में 10% वैल्यू और A2 में 5% वैल्यू है, तो फॉर्मूला A1 A2 की वैल्यू क्या होगी। 48 का जो है वो होगा V। नेक्स्ट है 49। MS एक्सेल में सेल A1 में किसी संख्या के निकटतम 10 के गुणांक में राउंड करने के संबंध में सही फॉर्मूला कौन सा है। 49 का जो है वो होगा A। नेक्स्ट है 50। MS एक्सेल में इनमें से किस लक्षण द्वारा छात्रों को मिले अंकों का विशेष रूप से दर्शाया जा सकता है यदि अंक 10 से कम हो। 50 का जो है वो होगा डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है 51। इनमें से MS एक्सेल में कौन सा सेल एड्रेस या मान्य नहीं है। 51 का जो है वो होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। MS एक्सेल में निम्नलिखित किस फलन के उपयोग से किसी टेबल में लिफ्ट मोस्ट कॉलम के मान को सर्च करके तथा समान रो में अन्य कॉलम से संगत मूल्य रिटर्न होता है। 52 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट है 53। एक सेल में प्रविष्ट दिनांक का वो माह का नाम डिस्प्ले करने का सही सेल फॉर्मेट निम्न में से कौन सा है। 53 का जो है वो होगा सी, MMM। नेक्स्ट 54। डाटा के पैटर्न तथा ट्रेड अध्ययन हेतु डाटा गणना, संप्रेषण तथा विश्लेषण के लिए MS एक्सेल में खालिस्तान टूल होता है। कौन सा टूल होता है। 54 का जो है वो होगा डी, पिवट टेबल। नेक्स्ट 55। MS एक्सेल का कौन सा लक्षण आपको किसी शीट के एक कॉलम के क्रमिक विषम संख्याओं को शीघ्र दाखिल या इंसर्ट करने को जो है वो अनुमति करता है। 55 का जो है वो होगा बी, फिल सीरीज।
नेक्स्ट है 56, मान लीजिए कि MS एक्सेल शीट में सेल A1 और A2 क्रमशः 5 और 5% वैल्यू दी गई है, तो शीट के सेल A3 में प्रविष्ट फॉर्मूला A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या होगी। 56 का जो है वो होगा C स्कैटर। नेक्स्ट है 56 का जो C यानी कि 505.5%, 505% ये C नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट सांख्यिकीय आंकड़ों को एक एकल सर्किल भाग के तौर पर दर्शाता है। 57 का जो है वो D होगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपको की स्ट्रोक्स की श्रेणी को रिकॉर्ड करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्ले चालू करने को अनुमति करता है। 58 का जो है वो होगा B मैक्रो। नेक्स्ट है TCP या IP के संबंध में UDP का पूर्ण रूप क्या है। 59 का जो है 59 का जो आंसर होगा वो होगा D यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 60, इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसे हब या एक स्विच। वो ये जो होता है वो होता है 59, ये है 60 का जो है A स्टार नेटवर्क जो होता है स्टार टोपोलॉजी से। नेक्स्ट है 61, इनमें से कौन सा प्रेषक माध्यम रोधी तांबे के तारों की 4 जोड़ उपयोग में लाता है। 61 का जो है आंसर होगा B समाक्षीय। 62, इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा डोमेन नेम को संगत IP एड्रेस के ट्रांसलेशन के लिए उत्तरदायी है। 62 का जो है वो होगा B DNS। 63 जो है, इनमें से किसी नेटवर्क में छिपे हुए हिडन टर्मिनल की समस्या आती है। 63 का जो है वो होगा A। ये जो है सीरीज A है, मैं आपको बताना भूल गया, सीरीज A का क्वेश्चन पेपर है ये। नेक्स्ट है 64, एक IP एड्रेस की बिट्स में लंबाई क्या होती है। 64 का जो है वो होगा D 128। नेक्स्ट है 65, IP एड्रेस का सिद्धांत ISO या OSI रेफरेंस संदर्भ मॉडल के लेयर के अंतर्गत आता है। 65 का जो है वो होगा B नेटवर्क। नेक्स्ट है 66, UTP कैट 6 केबल की अनुशासित अधिकतम लंबाई क्या होगी। 66 का जो है D होगा। एक नेटवर्क में सबनेट मास्क 255.255.255.240 के साथ कितने उपयोगी IP4 एड्रेस होते हैं। 67 है, आंसर होगा C 14। इन्हें दौरान इनमें से कौन सी IPv4 एड्रेस श्रृंखला प्राइवेट उपयोग के लिए रिजर्व रखी गई है। 68 का जो है वो होगा B। नेक्स्ट है संचारण के किस मोड के प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में। 69 का जो है वो होगा B हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है GSM UMTS और LTE खालिस्तान के प्रकार है, किसके प्रकार है। 70 का जो है वो होगा D सेलुलर तकनीकों का। नेक्स्ट है 71, इनमें से कौन सा रंग का तार UTP केबल में नहीं पाया जाता है। 71 का जो है वो होगा D पीला। नेक्स्ट है 72, Ubuntu काली और कोऑर्डिनेट्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन है। 72 है, 72 का जो है वो होगा B लिनक्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा MACOS का एक बिल्ट इन ब्रेव ब्राउज़र है। 73 का जो है वो B होगा फायरफॉक्स। नेक्स्ट है 74, ल्यूनिक्स में डायरेक्टरी करंट को लिस्ट करने के लिए क्या कमांड है। 74 का जो है वो होगा A इज। नेक्स्ट है गूगल क्रोम ब्राउज़र में मॉड की निजी ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। 75 का जो है वो C होगा इनक्रोग्रिटो। नेक्स्ट है 76, प्रख्यात बाना केरी मॉलवेयर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। 76 का जो है वो होगा D
रेंसमवेयर का। नेक्स्ट है 77, एक मॉलवेयर है जो यूजर द्वारा प्रेस की स्ट्रोक्स को पकड़ता है और हैकर को भेजता है। 77 है, 77 का आंसर होगा 77 का जो है वो डी होगा, कीलॉगर। नेक्स्ट है 78, कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस एक निश्चित सुरक्षा नियम समुच्चय के आधार पर इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमत या अवरुद्ध करता है। 78 का जो है वो होगा डी, फायरवॉल। विंडोज लिनक्स में कौन सी कमांड के एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन को जांच करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। 79 है, 79 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 18 जो है, इनमें से किस HTML टैग का आइटम का नंबर लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 18 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट 81, CAPTCHA का सिद्धांत, कैप्चा का सिद्धांत खालिस्तान परीक्षण पर आधारित है जो मनुष्य और मशीन चालकों को पहचानता है। 81 है, 81 का जो है वो होगा डी, ट्यूरिंग। नेक्स्ट है 82, HTML द्वारा कितने हेडिंग लेवल सपोर्ट किए जाते हैं। 82 का जो है सी होगा, 6। नेक्स्ट है 83, इनमें से क्या URL का हिस्सा नहीं है। 83 का जो है आंसर होगा बी, एक्सेस टाइप। 84, इनमें से किसी HTML टैग को एक टेबल में एक डेटा सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 84 का जो है वो होगा डी। नेक्स्ट है 85, इनमें से किस HTML टैग का पेज में एक इमेज समाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 85 का जो है वो होगा ए। नेक्स्ट है 86, CSS में एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट के उपयोग द्वारा स्टाइल विनिर्दिष्ट है। 86 है, आंसर होगा बी, इनलाइन। 87 जो है, एक अवयव एलिमेंट के कंटेंट तथा बॉर्डर के मध्य अवकाश सेट करने के लिए CSS का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रयुक्त होता है। ये जो है 87 का जो है वो होगा बी, पैडिंग। नेक्स्ट है 88, आप किस प्रकार का एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ेंगे। 88 का जो है वो होगा ए, स्क्रिप्ट अवयव का उपयोग करके। नेक्स्ट 89, वेब पेज में हाइपर लिंक बनाने के लिए इनमें से कौन सा HTML टैग का जो है वो उपयोग होता है। 89 का जो है वो होगा सी। 90 जो है, इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है। 90 का जो है वो होगा डी, कोर्टाना। नेक्स्ट 91, डिवाइस का कौन सा मोड सभी वायरलेस संप्रेषण फंक्शन को असमर्थ कर देता है, जैसे सेलुलर, रेडियो, वाईफाई और ब्लूटूथ। 91 का जो है वो होगा डी, एरोप्लेन मोड जो होता है। नेक्स्ट 92, इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो वायरस, मालवेयर और सॉफ्टवेयर के विरुद्ध वास्तविक काल रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता है। 92 का जो है वो होगा बी, डिफेंडर। नेक्स्ट 93, विंडोज मोड मर्यादित संख्या में चालू रनिंग एप्लीकेशन तथा प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम फंक्शनलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर को बूट करता है। 93 का जो है वो होगा ए, सेफ। नेक्स्ट 94, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र विंडो 10 में पहले से ही इंस्टॉल होता है। कौन सा होता है। 94 का जो है वो होगा ए, एज। 95, इनमें से कौन से मुक्त क्लाउड स्टोरेज सुविधा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूजरों को व्यक्तिगत फाइलों को स्टोर करने के लिए उपलब्ध कराई गई है। 95 का जो है वो होगा डी, वन ड्राइव। 96 जो है, विंडो कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कॉन्वीनिएंट एक्सेस टू देम। यानी कि विंडोज़ में क्विक एक्शन क्षेत्र में नोटिफिकेशन क्षेत्र उन्हें आसानी से पहुंच या सक्षम बनाने के लिए समाहित होता है। 96 का जो है वो होगा बी, टास्क बार।
नेक्स्ट 97, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कैरेक्टरों का फाइल के नाम में उपयोग नहीं किया जाता? 97 का जो है वो होगा बी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 98, विंडोज ओएस में इनमें से कौन सी यूटिलिटी का डिस्क एरर की जांच तथा ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? 98 है, 98 का जो है वो होगा डी सी एच के डिस्क। नेक्स्ट है 99, विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? 99 का जो है वो होगा, इसका जो है शॉर्टकट की पूछी गई है, इसका जो है सही तरीके से जो है वो आंसर मुझे नहीं मिल सका, तो अगर आपको पता तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट बाकी जो है जिन्होंने पहला पार्ट या वीडियो का पहला पार्ट या सेकंड नहीं देखा हो तो वो जो है वो मतलब उसको देख लें, उसका मैं जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट 100, एक विंडो ओएस द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस है जिनमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेटिंग्स तथा यूजरों की सेटिंग्स संग्रहित होती है। 100 का जो है वो होगा बी कैनफिंग। नेक्स्ट 101, एक चालू रनिंग प्रक्रिया का अंत करने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड है? 101 का जो है वो होगा सी किल। नेक्स्ट है 102, एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में दी गई शर्तों के अनुसार पंक्ति को फिल्टर करने के लिए निम्न में से कौन सा क्लोज का उपयोग होता है? 102 का जो है वो होगा ए। 103 का जो है, एक टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए इनमें से किस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है? 103 का जो है वो होगा डी अल्टर टेबल। नेक्स्ट है 104, इनमें से कौन सी भाषा HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग भाषा के तौर पे उपयोग की जाती है? 104 है, 104 का आंसर होगा ए जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सी DDL SQL कमांड है? 105 का जो है वो होगा बी क्रिएट। नेक्स्ट इनमें से कौन सी SQL क्वेरी एक टेबल में रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करती है जिसके लिए y कॉलम की वैल्यू 70 से ज़्यादा है? 106 का जो है वो होगा ए। 107 जो है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड, यानी कि HTML फॉर्म में एक इनपुट अवयव में निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट अवश्य डिफाइंड परिभाषित होना चाहिए ताकि वो खाली छूट न जाए, वो निश्चित हो सके? 107 का जो है वो होगा ए रिकॉर्ड। 108 जो है, MS एक्सेल में मैक्रोस को बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? 108 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट है 109, इनमें से किस CPU या कंपोनेंट के द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न किया जाता है जिससे निर्देश निष्पादित होते हैं? 109 का जो है वो होगा बी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट 110, SSID टर्म किस नेटवर्क से संबंधित है? ये जो है वो है वाईफाई से। नेक्स्ट 111, आप किस प्रकार चिन्ह खालिस्तान को HTML में समाहित करेंगे? 111 का जो है वो होगा सी। 112 जो है, इनमें से कौन सा प्रख्यात GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है? 112 का जो है वो होगा ए जीनोम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस ISO OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 से परिचित होती है? 113 का जो है वो होगा बी रूटर। नेक्स्ट है 114, CD में डाटा अंकित करने की प्रक्रिया को CD में डाटा खालिस्तान करना भी कहा जाता है? 114 का जो है वो होगा ए बर्निंग। नेक्स्ट 115, इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? 115 का जो है वो होगा ए बॉर्डर। 117 जो है वो है EMP टेबल में 5000 से कम वेतन वाले रॉ की जानकारी निकालने के लिए इनमें से कौन सा SQL क्वेरी सही है? 117 का जो है वो होगा डी सिलेक्ट फ्रॉम इम्बियर सैलरी। नेक्स्ट है, डाटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा SQL स्टेटमेंट सही है? 118 का जो है वो होगा सी ड्रॉप टेबल और नेम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा CSS नियम सही है?
ये जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है, एक एक्सटर्नल CSS फाइल को वेब पेज में शामिल करने के लिए इनमें से किस HTML टैग का उपयोग होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, लिंक। तो इस तरह से जो क्या है हमारे ये जो है सारे क्वेश्चन जो है मतलब थे पहले पार्ट में जो हमने फर्स्ट से 14 किए थे, सेकंड में जो है हमने वो किए थे 121 से 170, और इसमें जो है हमने वो किए थे 41 से 120। तो हमारा जो क्या है इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।